नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस टाइम लाहौल स्पीति के जिस्पा में हैं। हम लोग एक पीक क्लाइंब करने के लिए आए हैं। तो यहाँ हमारी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई है जो आंध्र प्रदेश से आए हैं और ये विशाखापट्टनम के पास एक जगह है विजयनगरम, वहाँ के रहने वाले हैं। इनका नाम राहुल रंजन है। आप राहुल रंजन बच्चे राहुल रंजन की खास बात ये है कि इन्होंने ये पर्वतारोहण इनका पैशन है। जब इनको पहाड़ों के बारे में जानकारी हुई तो उसके बाद इनका ये था कि ये अपने लाइफ में माउंटेनिंग को लेकर के इनका माउंट एवरेस्ट पर जाने का वो ख्वाब है, ये जाना चाहते हैं। खैर उससे पहले इनका जो अपना जीवन है वो माउंट एवरेस्ट से कम नहीं है, जिस हिसाब का इन्होंने जीवन जिया है। राहुल के साथ ये है कि राहुल जो बचपन में है वो सुन और बोल नहीं सकते थे। फिर इनके परिवार ने इनको डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने इनका ऑपरेशन वगैरह किया। 2004 में जब ये 10 साल के थे तो उस टाइम इनका कान का ऑपरेशन हुआ और उसके बाद इनकी स्पीच थेरेपी शुरू हुई और 12 साल की उम्र से राहुल ने स्कूल पढ़ना शुरू किया है। और राहुल ने नॉर्मल स्कूलिंग की है, इन्होंने स्पेशल स्कूलिंग नहीं की है। नॉर्मल स्कूलिंग करने के बाद राहुल जो है अहमदाबाद से है, जो नेशनल स्कूल ऑफ डिज़ाइनिंग, हाँ, वहाँ से इन्होंने डिग्री लिया है। और उसके बाद ये जो काम करते हैं, हाँ, इसमें जो आंध्र प्रदेश का जो क्या बताया था आपने, जो आपका कंपनी है जिसमें कंपनी का नाम EM टेक में काम करते हैं, जो मेडिकल डिवाइस बनाती है। इन्होंने एक मेडिकल डिवाइस भी डेवलप की है। तो आइए राहुल से ही पूछते हैं, आपका जो बचपन है, आपका जो 10 साल तक तो हमें अपने जीवन में जो कुछ होता है वो अच्छी तरह से याद होता है। तो आप जब बोल और सुन नहीं सकते थे तो और जब उसके बाद आपने बोलना और सुनना शुरू किया तो उसके बीच में आप क्या कुछ डिफरेंस पाते हैं? कि तब लोग आपके साथ, मतलब एक होता है ना कि लोग तब कैसे आपके साथ बिहेव करते थे, अब कैसे बिहेव करते हैं। तो क्योंकि ये जो हमारा आपसे बातचीत का मकसद है ये उन लोगों के लिए है, क्योंकि दुनिया में कई किस्म के जो लोग होते हैं, जैसे जिनको कोई मतलब डिफिशियंसीज रहती है, तो उन डिफिशियंसी पे आप तो उसके लिए रोल मॉडल हो कि आप जितना आपने अपने गेन किया है, आप बोल नहीं सकते थे, सुन नहीं सकते थे, तो उसमें आपने दोनों चीज़ में क्या फ़र्क महसूस किया है? मतलब बीच में सुनते नहीं थे, ऑपरेशन के पहले क्या प्रॉब्लम को उसको पता नहीं है, उसको मम्मी पापा को क्या है पोजीशन को पता नहीं क्या करेगा। अच्छा, उनको चिंता रहती है। तब अनटम स्कूल में थे। अच्छा, चांग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके बाद आप करे तो किसी नहीं है। अच्छा। इसके बाद मेरा मामा को टिश्यू पेपर आया था, कॉकलिक इम्प्लांट को टिश्यू पेपर पड़ा था, इसके मम्मी को पड़ा था। वो अच्छा कॉकलिक इम्प्लांट राहुल को ऑपरेशन के लिए राहुल को बड़ा होकर अच्छा बात करते हैं, अच्छी स्पीच करेगा, मैं आऊँगे। मेरा मामा ने कहा बच्चों को बड़ा होकर अच्छा स्पीच करेगा, मैं प्रॉमिस करेगा। ओके ठीक है। 2004 इसके बाद ऑपरेशन होने के बाद मामा को ऑपरेशन हुए थे। इसके बाद मैंने को चिचन किया। इसके बाद फीलिंग है, हवा जा रही है तो बहुत खुश। अच्छा, आपको ऐसा लगा? बहुत पहले आवाज़ नहीं आ रही है। पहले जो आवाज़ नहीं तो क्या आवाज़ आ रहा था, हवा आवाज़ आ रही है, कार में आवाज़ आ रहा है, बहुत दूर रहे थे। बहुत टेंशन है, इमोशनल। मेरे मम्मी पापा दिखे बहुत हैप्पी, कितना सुंदर है। इसके बाद अभी देखिए आवाज़ आ रही है, कैसे आवाज़ है तो आवाज़ आ रही है। अच्छा। इसके बाद मम्मी को उसको स्पीच पर 3 months। अच्छा, पहले मम्मी ने कोर्स किया? मम्मी को पूछो अच्छा। कैसे सिखाते हैं तो कैसे स्पीच, कैसे आ ई यू तो कैसे बात करते हो, तो पेन भी फिक्स किया। लाइक एग्जाम्पल आवाज़ आते हैं टच करके ई अपन बात ई तो कैसे ऐसे बना तो बदल जाएगा। वो अपन छोटो बनो तो गोल बन जाएगा। आ है दैट इज का खा व्हाट इज इट फ्रेंड खा होता तो कैसे बदल जाएगा, ब्रेन भी फिक्स हो गया। इसका 1 year में 2 years में धीरे धीरे प्रैक्टिस हो गया स्पीच। इसके बाद
पूरे सेंटेंस बात करते हैं तो हमारा नाम क्या है, हाँ हमारा नाम के राहुल रंजन, हाँ पूरे सेंटेंस में बात करें। अच्छा अच्छा इसके बाद कभी तो पैम अच्छा चाना गाना माना इतना आगे नायक चाहिए जय, है हाँ। पैम हाँ। जब सिखाते। अच्छा उसके बाद जब दिखे उसके अच्छा। बाद आर्मी स्कूल जाते हैं, अच्छा सेकंड क्लास में हाँ। ज्वाइन किया। आर्मी स्कूल में जाते स्टेट बोर्ड, स्टेट बोर्ड हाँ उसके बाद सेकंड क्लास टू 10th क्लास में हाँ। बीच में स्टेट बोर्ड में State आंध्र board। प्रदेश में हाँ। आर्मी एग्जाम दिया हाँ आउट ऑफ 7.7 आउट ऑफ 10। अच्छा वो क्या पर मैं पेपर अच्छे बहुत हाफी अच्छा 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 तो 7.7 का जो इनका वो था मार्क था क्या कहेंगे उसको मार्क्स State। जो थे है ना स्टेट बोर्ड में वो 7.7 थे। अच्छा फिर आगे उसके बाद इसके बाद तो उसके पहले नेक्स्ट क्या करेंगे इंटरमीडिएट हाँ 10 लेवल 12 अकाउंट 457 आउट ऑफ 600 457 या आउट ऑफ Great। 600 अच्छे अच्छा लगे। अच्छा हाँ हाँ ठीक मैं है। मेरे पेपर टिकट चैप्टर बहुत अच्छे। अच्छा वो लोग खुश हो गए मम्मी मैं पहले इंटरमीडिएट के पहले हाँ। पापा मैंने कहा राहुल क्या बड़ा होकर हाँ। मैं बड़ा होकर आर्टिस्ट बनाएंगे। बड़ा हो गए राहुल आर्टिस्ट बनना चाहते थे तब मैं अगेन टू हाँ। आर्टिस्ट पेंटिंग सीखते हो, पहले अच्छा। पेंटिंग किया। अच्छा पेंटिंग उसके किया बाद पापा को दिखे, अच्छा पापा को कोचिंग के कॉलेज कौन से अच्छा वाले तो हाँ NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ From डिजाइन अहमदाबाद। अहमदाबाद हाँ राहुल को ज्वाइन का एग्जाम लिखना है हाँ। एप्टीट्यूड के एग्जाम लिखनी है अकाउंट OPC सेकंड रैंक सेकंड रैंक अरे में। इसके ग्रेट ग्रेट हाँ पीछे मम्मी पापा बहुत खुश बचा हुए। बहुत हाँ, हाफी। हाँ उसके बाद ज्वाइन किया हाँ कॉलेज में ज्वाइन किया नॉर्मली बात हाँ, करते हैं हाँ। कहीं भी ट्यूशन में काम किया हाँ, हाँ। 2 years। अच्छा 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 उसके बाद वो इंटर्नशिप काम करेंगे हाँ हाँ जबकि उसके बाद मनाली टू ले में चक्कर में जाना है साइकिल सोनीमन में, अच्छा। टाइम बीच। अच्छा 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 उसके मम्मी पापा बहुत हैप्पी बचा हाँ हाँ राहुल को सुनते हैं। अच्छा 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 आई लव मम्मी, अच्छा आई लव पेरेंट। हाँ, तो आपका जो ये डिवाइस है ये जो डिवाइस आपने बताया ये कैसे काम करता है थोड़ा बताना ये अच्छा, डिवाइस ताकि क्या हाँ डिवाइस इसका क्या जो ऑपरेशन होता है वो क्या इसका क्या बोलते हैं ये जो आपका मशीन जो लगता है ये फिक्स किया जाता है या जो क्योंकि मशीन तो अलग से आता है तो ऑपरेशन किस चीज़ का हुआ था। अच्छा तो इस मन के पहले जन्म हुआ था हम को जन्म हुआ था पापा को वहाँ पे हाँ जब जन्म हुआ था आपका? जन्म हुआ था पापा को किचन में वहाँ पे हाँ फिर 3 months को मम्मी को उसको पता नहीं राहुल को सुनते पता नहीं है हाँ वहाँ पर रखे अच्छा मेरा मम्मी को स्पून हाँ। कर रखे गिर गया मम्मी ने सोचा राहुल को सुनते नहीं तो कैसे पता चलेगा। अच्छा 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 तो आवाज़ नहीं रहे थे आराम से सोए तो क्या करेगा मम्मी को डर रखते हैं कि सुनाई नहीं देगा सुना देनी है तो उसके लिए हॉस्पिटल का बचाना है चेक हाँ। करना है चेक करना है कि यहाँ क्या सुनता है। चेक कर हाँ। कुछ नहीं है हाँ 100% लॉस अच्छा 100% लॉस 100% लॉस तो कुछ नहीं है तो आवाज़ नहीं है तो पेरेंट्स के लिए कितना नहीं, बड़ा शौक होगा ना जब उनको पता चला होगा। हाँ इसीलिए उसके बाद ऑपरेशन हुए थे। अच्छा यहाँ से कान में आवाज़ नहीं आ रहे हाँ हाँ बिल्टी भी रिमूव हाँ हाँ सो यहाँ पे इसके कान में तो आवाज़ नहीं आ रही हाँ हाँ आपको बात कर रही है हाँ यहाँ से आवाज़ आते हैं हाँ इसमें यहाँ पर अच्छा इसके नाम बैकनेट ये बैकनेट फिक्स करना है मैग्नेटिक फिक्स करना यहाँ अच्छा, इसके अंदर से आवाज़ आ रही है आवाज आएगी इसका नाम है कोक्लियर इम्प्लांटी कोक्लियर इम्प्लांटी इम्प्लांटी ओके इसका ऑपरेशन है तो चन किया तो आवाज़ आ रही है आवाज आ रही है हो जाएगा। अच्छा अच्छा तो ये तुम्हारे पेरेंट्स के लिए कितनी बड़ी खुशी की बात होगी और तुम्हारे लिए भी क्योंकि इस दुनिया में तुम्हें भी क्योंकि संवाद के लिए भाषा से बड़ा कुछ नहीं हो सकता है और भाषा से अच्छा हो भी कुछ नहीं सकता है। हालांकि हम संवाद तो लोग साइन लैंग्वेज भी होती है ना है कई चीज़ें होती है लेकिन जब जो संवाद हम भाषा से कर पाते हैं वो दूसरी चीज़ों से संभव नहीं होता है। तो और दूसरी चीज़ राहुल एक चीज़ और पूछना था कि जैसे आपका ये जो आपका डिवाइस लगा हुआ है पढ़ाई लिखाई के दौरान जैसे आपको जब पढ़ाई लिखाई होती है तो आपको ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता है हाँ सुनने के लिए। क्योंकि मैं एग्जाम्पल सबको बात करते हैं मैं एग्जाम्पल मैं मैगी चाहिए हाँ उसको समझ नहीं आ रहे हाँ मैं क्या कर रही तो फिर सेकंड टाइम बात करेंगे हाँ
आई वांट बाकी चाहिए उसके बाद। नहीं तो ये आपका आत्मविश्वास भी तो बहुत ज़बरदस्त है ना। अदरवाइज़ ये होता है कि मैंने एक बार बोला, मैं ठीक से नहीं बोल पाया, अगला हंसने, 4 लोग हंसने भी लग जाते हैं। तुमने देखा होगा अभी तक भी 2-4 लोग है ना, वो इस चीज़ को सीरियसनेस नहीं समझते कि एक आदमी के ने कितने एफर्ट्स किए हैं बात करने के लिए, उसने अपनी आवाज़ पाने के लिए कितनी संघर्ष कर रखा है, वो मेडिकल साइंस के साथ मिल करके उसके पेरेंट्स ने कितना बड़ा स्ट्रगल किया है, तब जाके ये आवाज़ आई है। तो वो दूसरा आदमी नहीं समझ सकता है ना, वो केवल वो जानेगा जो भुक्तभोगी होगा वही उस चीज़ को समझता है। तो तुम्हारी ये बड़ी अच्छी बात है कि तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास बहुत है, तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो। और आप आगे कहाँ जा रहे हैं? आप साइकिल से आए हैं मनाली से, आज आप आगे कहाँ जाएंगे? I'm going to पदम जाना है, आपको पदुम जाना है, घूमने जाना है, क्योंकि आई वांट टू फोटोग्राफी चाहिए, अच्छा अच्छे लाइन में चाहिए, तो एक्सपीरियंस के लिए, स्किल के लिए, तो काम पे कैसे बदल जाए कुछ नहीं। ये जिस भाषा में राहुल आपको संबोधित कर रहे हैं, ये भाषा इन्होंने अर्जित की है, ये भाषा इनकी अपनी मेहनत की है, इन्हें प्रकृति ने नहीं दी थी। प्रकृति ने इनकी सुनने की और बोलने की क्षमता छीन रखी थी, उसके बावजूद इन्होंने ये जो बोलने की जो क्षमता है वो अपने से अर्जित की है। ये बहुत एक अपने आप में एक आप इनको एक बहुत मिसाल के तौर पर ले सकते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में अगर चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। तो इनका जो बोलने का आप जो देख रहे हैं ये तरीका है जो बोलने का, ये इन्होंने खुद से ईजाद कर रखा है, ये बोल नहीं पाते थे, सुन नहीं पाते थे। तो राहुल, यहाँ से जब तुम अगला स्टेशन कौन सा है आपका, कहाँ जाओगे अगले स्टेशन? आपके कहाँ जाएंगे? गोइंग टू संस्कर चमटू। अच्छा, सुमदो, क्योंकि तो जस्कर सुमदो, हाँ, उसके पैराशोर तो बंद हो जाएंगे। अच्छा, इसलिए गोइंग टू कारगिल जाओगे? कारगिल टू जम्मू कश्मीर है। अच्छा, श्रीनगर जाओगे, वहाँ पर आपकी यात्रा खत्म समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये साइकिल आप वहाँ से बाई एयर ले जाओगे? श्रीनगर टू दिल्ली बस में जाना है, चक्कर में बस में अच्छा, बस में, क्योंकि अच्छा कारगिल में तो बस नहीं होगा, तो हाँ कारगिल में बस नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये तुम्हारा इधर ये इस ट्रैक पे तुम पहली बार जा रहे हो या आप इससे पहले भी गए हो? इससे पहले। आप कब गए थे? कब गए थे, किस साल गए थे? इससे पहले आप कब गए थे, मतलब ये जो पिछली साल? अच्छा, तो कहाँ से? दारचा बॉर्डर के पहले। कहाँ से कहाँ तक? कहाँ से तक? शंकर चंपू। अच्छा, चंपू पेश का होती है। अच्छा, शंकर चंपू जास्कर जम्मू, अच्छा ठीक है। उसके बाद शंकर टॉप ऊपर जाता है। अच्छा, इसके इसी में है, इसका नाम गुम्पुरंचन, अच्छा ठीक है, ओके। इसके बाद गोइंग टू फी जाना है, फी पिछले विलेज में थे, नीचे विलेज जो है। उसके बाद फी टू पदम जाना है, पदम टू कारगिल जाना है। नहीं, वो तो इस बार का है। लेकिन जो पिछली बार जब तुम आए थे, पीछे मनाने जाना है। नहीं, जो पिछली साल तुम गए थे, कहाँ तक गए थे तुम पिछली साल? लास्ट ईयर श्रीनगर। हाँ, श्रीनगर से उसको श्रीनगर डल लेक में अपन बट। अच्छा, उसके बाद दिल्ली टू वापस दिल्ली। अच्छा, दिल्ली। तो तुमने शुरू कहाँ से किया था पिछली साल? पीछे लास्ट ईयर अवन टू मनाली टू ले। मनाली से टू ले कितने दिन लगे थे आपको? 12 दिन लगे थे। मुश्किल है तो। अच्छा, मुश्किल तो है ही, हाई एल्टीट्यूड में साइकिल चलाना आसान काम नहीं होता है। अच्छा, इसके अलावा आपने माउंटेनिंग का कोर्स भी किया है? पंटोर कोर्स में किया, NIM से, निम से आपने? अच्छा, ठीक। ओके। तो आगे आप राहुल क्या करना चाहते हो? आगे क्या करना चाहते हो? और हाँ, आगे मतलब नेक्स्ट, व्हाट इज योर नेक्स्ट प्लान? सो आई वांट टू बिकम टू गुड जॉब एंड गोइंग टू माउंट एवरेस्ट। अच्छा। बट बिफोर आई वांट टू सर्टिफिकेट। अच्छा, सर्टिफिकेट एडवांस के लिए। अच्छा, 6,200 मीटर। उसके बाद NAT परमिशन टू टाटा कंपनी स्पॉन्सर के लिए। अच्छा, टाटा कंपनी से ये स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई करेंगे जब इनके पास कोर्स सर्टिफिकेट हो जाएंगे, जब इनकी 6,000 मीटर से ऊपर की पीक हो जाएगी, उसके बाद आप टाटा कंपनी को स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई करेंगे। IMF तो खैर वो एक एजेंसी है, वो तो उसके वो पैसा तो क्या करेगी, लेकिन पैसा तो तुम्हें अपने आप करना पड़ेगा। अच्छा, तो और इसके अलावा फिर तुम्हारा जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें
किंग टू जॉब लाइव किंग टू एंटरप्राइज जाना है। हाँ। इसके बाद गोल में अच्छी जॉब काम करेगा। अच्छा, तो अभी भी तो अच्छी, अभी तुम जिस कंपनी के लिए काम करते हो जो अपने ओन भी कंपनी का। अच्छा, तो उसमें आपने क्या किया है जो आपका जो उसका प्रोडक्ट डिजाइन। अच्छा, प्रोडक्ट डिजाइनर है राहुल भाई जो है वो अब इस वर्तमान में प्रोजेक्ट डिजाइनर है। तो ये जो प्रोडक्ट डिजाइनर, तो अभी आपने कुछ डिजाइन किया अभी किचन में के इसके रेपुलेशन स्मार्ट रेपुलेशन। अच्छा, स्मार्ट इन्फ्लुएंसर। ओके एक प्रोजेक्ट बनाया था। इसके बाद मेडिकल डिवाइसेस। अच्छा, मेडिकल डिवाइस, उसमें मेडिकल डिवाइस बनाया था। इसके प्रॉब्लम क्या होता है सॉल्व करना है। अच्छा, ठीक है। इसके डिजाइन बनाने हाँ, तो जो राहुल भाई ने है और इनकी टीम ने है वो एक जो डिवाइस होती है जो सांस लेने की, उसको 2-3 चीजों को साथ में स्पायरोमीटर SpO2 बनाकर एक ही डिवाइस बनाया जिसमें SpO2 भी है। क्योंकि पहले प्रॉब्लम क्या होता है, आपका डॉक्टर का पास जाना है, मानवे के पार पर टेस्ट करना है, चेक करना है स्पायरोमीटर। 1 डिवाइस, 2nd डिवाइस, 3rd डिवाइस अच्छे नहीं, लॉन्ग टाइम अच्छे नहीं। हम लोग को एक बनाकर एक डिवाइस बनाने का। देखिए ये कितनी बड़ी बात है कि जिस आदमी को कुदरत ने कमियों के साथ इस दुनिया में भेजा था, वो आदमी आज दूसरों के लिए कितना कुछ कर रहा है। वो एक ऐसी मेडिकल डिवाइस बनाना चाहता है कि लोगों को अस्पताल ना जाना पड़े, उनका घर में ही उनको जो अगर किसी सांस की प्रॉब्लम होती है तो उनका वो घर में ही उस डिवाइस को लगा के अपनी क्या कहते हैं ऑक्सीजन का जो है वो है ना, ऑक्सीजन का जो है अगर उनका कम होता है तो ऑक्सीजन फ्लो उसका हाँ, और उसमें वो साथ के साथ रीडिंग भी आते रहेगी। तो इस तरह के क्योंकि ये डिज़ाइनर है तो इनके पास बहुत अच्छे आइडियाज़ होते हैं। तो हमारी राहुल भाई को बहुत शुभकामनाएं कि वो अपना ये जो है साइकिलिंग एक्सपीडिशन है वो अच्छे से ख़त्म करे और आगे फ्यूचर में हमारे साथ क्लाइंबिंग में आए, ताकि हम फिर से साथ से कोई नई बात, नई चीज़ ईजाद कर सकें। थैंक यू।